हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। प्राइमरी कार्बोऑक्सिलेशन अकर्स इन C3 एंड C4 प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ। इस क्वेश्चन में फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन के फेज में होने वाले एक अहम स्टेप प्राइमरी कार्बोऑक्सिलेशन का जिक्र किया गया है। प्राइमरी कार्बोऑक्सिलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू सबस्ट्रेट। अब दो तरह के पौधे यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, एक पौधा है C3 और दूसरा है C4। इन दोनों पौधों में डार्क रिएक्शन में होने वाले प्राइमरी कार्बोऑक्सिलेशन के स्टेप को कौन से एंजाइम कैटेलाइज करते हैं, क्वेश्चन ये है। तो समझ लेते हैं C3 और C4 प्लांट्स को। C3 और C4 प्लांट्स दोनों ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो C3 प्लांट्स हैं वो थोड़े से लेस एफिशिएंट हो जाते हैं, थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनकी फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। कब? जब कंडीशंस थोड़ी सख्त हो जाती हैं, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जब कंडीशंस ड्राई होती हैं, बारिश नहीं हो रही होती, उस वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप C4 प्लांट्स की बात करें तो C4 प्लांट्स जो हैं वो सख्त माहौल में भी उतने ही एफिशिएंट रहते हैं जैसे कि वो नॉर्मल माहौल में थे। वो फोटोसिंथेसिस उसी रेट से, उसी तरतीब से परफॉर्म करते हैं जैसे वो नॉर्मल कंडीशन में परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे कंडीशंस कितनी भी सख्त क्यों ना हो जाए। ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं उन कंडीशंस में जहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है, जहाँ लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जहाँ ड्राइनेस होती है, उस वक्त भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल मैं इन दो गाड़ियों से दूंगा। C3 प्लांट जो है बिल्कुल अल्टो कार की तरह है, जो नॉर्मल हालात में चलती रहती है, नॉर्मल रोड्स में आपका गुजारा होता रहता है, फैमिली कार है, सब लोग उसमें जा सकते हैं। लेकिन जब इस अल्टो कार को किसी माउंटेनियस रीजन में, किसी पहाड़ी इलाके में ऊपर चढ़ाई पे ले जाना होगा तो ये अल्टो कार जवाब दे देगी, नहीं चढ़ पाएगी चढ़ाई पे। यानी कि जब कंडीशन सख्त हुई उस वक्त इसकी एफिशिएंसी वीक हो गई, कमज़ोर पड़ गई। लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं वो इस गाड़ी फॉर्च्यूनर की तरह है, जो नॉर्मल रोड पर भी चल सकती है, और जब माउंटेनियस रीजन में आप इसको पहाड़ी इलाके में ले जाएंगे जहाँ पर चढ़ाई पे इसको यूज़ कर रहे होंगे, तब भी ये अपना परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं लाती। तो C4 प्लांट्स एफिशिएंट रहते हैं नॉर्मल हालात में भी और सख्त हालात में भी। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लगातार चलता रहता है इनमें। जबकि C3 प्लांट्स में नॉर्मल हालात में तो फोटोसिंथेसिस ठीक चल रही होती है, लेकिन सख्त माहौल में थोड़ा सा ये अपनी एफिशिएंसी को स्लो डाउन कर लेते हैं। अब एंजाइम्स का जिक्र कर लेते हैं। C3 प्लांट्स का जो डार्क रिएक्शन है उसका मेजर एंजाइम है रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज। यहाँ डार्क रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं तो रुबिस्को का ऑक्सीजनेस फंक्शन यहाँ पे यूज़ में नहीं आएगा। यहाँ पर ये काम कर रहा होगा एस कार्बोऑक्सिलेज, बिकॉज इसने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवाना है इनटू राइबोलोज बायोफॉस्फेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं रुबिस्को क्या करेगा, फिक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड किस में, जो सबस्ट्रेट है वो कौन सा है, सबस्ट्रेट है राइबोलोज बायोफॉस्फेट। ये रुबिस्को एंजाइम का नाम है, राइबोलोज बायोफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट ये सबस्ट्रेट का नाम है, और फिक्स करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। जब ये फिक्सिंग होती है तो जो प्रोडक्ट बनती है वो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, जिसके अंदर होते हैं 3 कार्बन एटम्स। ये पहली स्टेबल प्रोडक्ट है। मैंने यहाँ पर बीच के जो स्टेप्स होते हैं जिसमें अनस्टेबल कंपाउंड बनता है उसको शो नहीं किया, डायरेक्टली मैं स्टेबल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो C3 प्लांट्स को C3 प्लांट्स क्यों कहा जाता है, उसकी वजह यह है कि जो पहली प्रोडक्ट बनती है, पहली स्टेबल प्रोडक्ट, वो होती है PGA, जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं। इसीलिए यहाँ इस 3 कार्बन एटम से नाम आया है C3। जबकि अगर आप C4 प्लांट्स की बात करें तो इसका जो मेजर एंजाइम है डार्क रिएक्शन का, जिसने कार्बोऑक्सिलेशन करनी है, वो है पेप कार्बोऑक्सिलेज। जो पेप का लफ्ज़ है वो है फॉस्फोइनॉइल पायरुवेट के लिए, फॉस्फोइनॉइल पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज।
ये एंजाइम क्या करता है, ये भी फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब रोबिस्को और पेप कार्बोक्सिलेज एक जैसा काम कर रहे हैं, दोनों ने फिक्स करना है कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन नाम मुख्तलिफ क्यों है? बिकॉज इनका सबस्ट्रेट मुख्तलिफ है। अगर आप रोबिस्को का सबस्ट्रेट आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर है राइबोलोज बायोफॉस्फेट। अगर आपसे पेप कार्बोक्सिलेज का सबस्ट्रेट पूछा जाए तो वो है पेप यानी कि फॉस्फोइनॉइल पायरुवेट। फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड ही हो रहा है दोनों चीज़ों में, लेकिन सबस्ट्रेट मुख्तलिफ है। अब सबस्ट्रेट मुख्तलिफ होने की वजह से जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट बनती है C4 प्लांट्स में। इनकी जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो है ऑक्जेलो एसीटेट, जिसमें होते हैं 4 कार्बन एटम्स। क्योंकि इसके पास 4 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए इन प्लांट्स का नाम है C4 प्लांट्स। तो जो इनका नाम है दोनों का, वो जुड़ा हुआ है पहली स्टेबल प्रोडक्ट के साथ। तो नॉलेज आपके पास आ चुकी है। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमसे एंजाइम पूछे गए थे। तो C3 प्लांट्स का जो एंजाइम कार्बोक्सिलेशन करता है वो है रोबिस्को, लेकिन कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के साथ, ऑक्सीजनेज नहीं। ऑक्सीजनेज फंक्शन होता है फोटो रेस्पिरेशन में। और यहाँ C4 प्लांट्स में जो एंजाइम कार्बोक्सिलेशन कर रहा है वो है पेप कार्बोक्सिलेज। तो इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर लेते हैं अपने MCQs के ऑप्शन देख के। जी चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है पेप कार्बोक्सिलेज और दूसरा ऑप्शन है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज यहाँ पे नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी है पेप कार्बोक्सिलेज एंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। अब ये ऑप्शंस ठीक तो हैं, लेकिन तरतीब सही नहीं है। आपने ऊपर से चेक करना है, तरतीब वही होनी चाहिए जो क्वेश्चन की तरतीब थी। क्वेश्चन में पहले C3 लिखा गया है, तो यहाँ पर एंजाइम भी पहले लिखा होना चाहिए C3 वाला, जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज है। तो ऑप्शन बी में तरतीब बिगड़ी हुई है, पेप कार्बोक्सिलेज पहले लिखा गया है, होना चाहिए था राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो ये ऑप्शन गलत हो गया तरतीब की वजह से। ऑप्शन सी देख लें, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, C3 प्लांट में यही काम करता है। और C4 प्लांट्स में तरतीब के हिसाब से पेप कार्बोक्सिलेज। तो मुझे ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं चौथा ऑप्शन ज़रूर स्टडी करूँगा। चौथा ऑप्शन है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये तो ठीक है, लेकिन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ये गलत है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नहीं, पेप कार्बोक्सिलेज। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।